दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया होगा, जब भी आप सीलिंग फैन की स्पीड को रेगुलेटर से कम करते हैं तो उसमें से एक हमिंग साउंड आती है। वो क्यों आती है, क्या कभी आपने सोचा है? तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इसमें से हमिंग साउंड क्यों आती है। पहले वर्बली बताऊंगा, उसके बाद आप देखेंगे सर्किट डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा कि वो कैसे आती है। तो जो हमारा बेसिकली जो हमारा रेगुलेटर है वो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ना तो उसकी वोल्टेज को कम करता है ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी को। वो जो कम करता है वो ट्रिगरिंग को डिले कर देता है। असल में नॉर्मली जो हमारा साइन वेव आता है, तो क्या होता है, नॉर्मली साइन वेव 0 से लेके 20 वोल्ट तक 220 वोल्ट तक जाता है, फिर 0, फिर 220 वोल्ट नेगेटिव और फिर 0। तो ये एक साइकिल है और ऐसी 50 साइकिल्स, मतलब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में आती है। और फैन रेगुलेटर से जब हम उसकी स्पीड को कम कर देते हैं तो वो क्या करता है, 0 से लेके एक वोल्टेज तक पहुंचने तक 0, मतलब फैन को ऑफ ही रखता है, कोई सप्लाई नहीं देता है, फिर अचानक ही उसको ट्रिगर कर देता है। तो असल में जो 220 वोल्ट तक ट्रिगर जानी चाहिए थी वो उससे कम रह जाती है। और जो ट्रिगर की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वो कैसे होती है वो आप अभी सर्किट डायग्राम में देखेंगे। तो चलिए पहले हम सर्किट डायग्राम देखते हैं और फिर समझते हैं कि साउंड क्यों आती है। दोस्तों, ये हमारे फैन रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम है इंटरनल, और उसको हमने एक फैन से कनेक्ट किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारा फैन रेगुलेटर है वो कैसे स्पीड को कंट्रोल करता है, और स्पीड के जब हम इसकी स्पीड को कम कर देते हैं तो वो नॉइस क्यों प्रोड्यूस करता है, हमिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि फैन, पहले तो हमारा फैन रेगुलेटर जो है वो हमारे स्पीड को कंट्रोल कैसे करता है। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वो थायरिस्टर का यूज करता है, जो हमारा ट्रायक होता है। थायरिस्टर का ही फैमिली का एक कंपोनेंट है, ये ट्रायक है। ये भी एक तरह से ट्रांजिस्टर की तरह ही है, इसको आप ऐसे समझिए। ये किस अब फैन को ऑन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको एक लूप सर्किट मिलेगा यहाँ से, इस थायरिस्टर के थ्रू होके ट्रायक के थ्रू होके लूप सर्कल जब यहाँ पे बनेगा सर्किट, तो हमारा ये मोटर चलेगा, हमारा फैन चलेगा। और ये तब चलेगा जब यहाँ पे ट्रिगर वोल्टेज मिलेगी इसको। ये बिल्कुल ट्रांजिस्टर जैसा है, अगर आपने कभी ट्रांजिस्टर पढ़ा है तो बिल्कुल ट्रांजिस्टर जैसा है। आपका ये लूप सर यहाँ से करंट तभी फ्लो होगा जब इस पे हमारी वोल्टेज होगी। बेस, हम ट्रांजिस्टर में बेस पढ़ते हैं, यहाँ पे गेट है ट्रिगर करने के लिए। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले तो ये बिल्कुल टैप की तरह है, जो ट्रांजिस्टर के लिए हम जिसका सैंपल में लेते हैं। करंट यहाँ तभी फ्लो करेगा जब हम इस टैप को ओपन करेंगे, यानी ट्रिगर करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, ये तो हो गया एक तरह से स्विच, ये तो क्लियर हो गया कि ट्रायक हमारा स्विच है। अब ये स्पीड कैसे कंट्रोल करता है ये देखते हैं। अब उससे पहले हम ये देखते हैं, ये ट्रिगर करने के लिए जो हम यूज करते हैं इसमें, इसका डायोड को यूज करते हैं। डायोड भी हमारा एक डायोड की तरह दिखने वाला कंपोनेंट है, पर वो बाई डायरेक्शनल डायोड है, ये दोनों तरफ चलता है। मतलब आप एसी सप्लाई भी इसमें इसके थ्रू पास करवा सकते हैं। लेकिन इसका जो स्विचिंग है, ब्रेक ओवर वोल्टेज है, मतलब ये तभी कंडक्ट करेगा जब यहाँ इसका जो वोल्टेज है, जो इसके लिए सप्लाई आ रही है, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, वो इसके ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा होगा। ब्रेक ओवर वोल्टेज को क्रॉस करते ही ये कंडक्ट करेगा, अदरवाइज ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसमें होता क्या है, स्पीड कैसे कंट्रोल होती है, चलिए हम पहले देखते हैं। मान लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में हमारा जब फैन चलता है तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई आती है, कुछ इस तरह से आती है। उस कंडीशन में अगर आपने एक फैन को लगा दिया है एक सप्लाई के साथ, एक नॉर्मल स्विच, और अपने यहाँ पे सप्लाई दे दी है, तो क्या होगा, आपका फैन ऑन हो जाएगा और उस फैन को एक स्मूथ स्टार्ट मिलता है। नॉर्मली वोल्टेज बढ़ती है, फिर जीरो होती है, फिर माइनस में वोल्टेज आती है, फिर जीरो होती है, फिर प्लस में वोल्टेज आती है, फिर जीरो होती है। और ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता रहता है, और हमारा फैन जो है वो रोटेट होता है। लेकिन रेगुलेटर से हम स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं, अब वो देखते हैं। देखिए, इसको स्पीड को रोटेट करने के लिए हमें डायक के ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुंचना होगा, इसको ऑन करने के लिए, फैन को ऑन करने के लिए। तो जैसे हमने सिस्टम को ऑन किया, सप्लाई आई, तो करंट का मान लीजिए अभी पॉजिटिव साइकिल है, तो यहाँ से जो वोल्टेज आएगा उसमें एक वोल्टेज तो यहाँ पे ये कंप्लीट लूप बनाने के लिए यहाँ पे कोशिश करेगा जाने की। लेकिन शुरू शुरू में ये हमारा ब्लॉक होगा, उस वक्त यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकता जब तक यहाँ से हमारा ये यहाँ इस पे ट्रिगर ना करे, हमारा डायक इसको ट्रिगर ना करे गेट को। और ये ट्रिगर कब करेगा, जब ये कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देखेंगे डायक के एक एंड पे। तो ये कैपेसिटर चार्ज होता 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज, मान लीजिए इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज 30 वोल्ट है, तो जब तक कैपेसिटर 0 से लेकर 30 वोल्ट तक चार्ज नहीं होगा तब तक हमारा ये ट्रायक ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे करंट, एक पाथ करंट का ये भी है, वो फ्लो होके इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगा।
धीरे धीरे एक बारी चार्ज होगा और ये ट्रिगर करेगा और फिर हमारा यहाँ से करंट फ्लो होगा। ये सर जब लूप सर्किट बनेगा तो हमारा ये फैन ऑन हो जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर होगा, आप देखेंगे, जिससे हम आप नॉब जिसको नॉब के थ्रू हम उसकी रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके फैन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कैपेसिटर, अगर मान लीजिए आपने इसको 80% स्पीड पे रखा हुआ है तो क्या होगा, कैपेसिटर 0 से लेके 30 वोल्ट तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लेता है। कोई भी एक्शन, अगर हम बोले कि कैपेसिटर को फुल चार्ज करना है, अगर आपने डायरेक्ट विदाउट रजिस्टर भी कोई सप्लाई दे दी तो वो 0 से 220 वोल्ट तक जाने में भी उसको एक ऐसा टाइम तो लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। 0 टाइम में तो ये फुल चार्ज होएगा नहीं, चाहे वो माइक्रो सेकंड में हो चाहे पिको सेकंड में हो, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही। तो उस केस में क्या होगा, देखिए आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है, अब उससे क्या होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ पे इस कैपेसिटर, इस पॉइंट पे वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा उस टाइम, और जैसे ही 30 वोल्ट को क्रॉस करेगी ये हमारा ट्रिगर हो जाएगा, फैन चल जाएगा। अब स्पीड, अब हम ये देखते हैं कि फैन से जो हमारा नॉइस आता है वो क्यों आता है। तो असल में जो फैन से नॉइस आता है वो लेट ट्रिगर की वजह से आता है। जो उस पर ट्रिगर होता है वो लेट होता है। कैसे होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपने इसकी 20% स्पीड, इस टाइम आपने 20% कर रखी है, मतलब यहाँ की रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रखा है। अब जो करंट यहाँ से आएगा वो स्लो आएगा और कैपेसिटर अब और थोड़ा टाइम लेगा चार्ज होने में। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारा ये पहला साइकिल है, ये हमारा कंप्लीट साइकिल है एक एसी सप्लाई का। अब इस केस में क्या होगा, 0 टू प्लस, फिर 0 माइनस और फिर 0। तो ये एक साइकिल है। उस एक साइकिल में अगर 20% आपने इसकी स्पीड रखी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 30 वोल्ट तक जाने में इसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। मान लीजिए सप्लाई आ गई, अभी भी वो हमारा डायरेक्ट ट्रिगर नहीं हुआ, अभी 0 वोल्ट है क्योंकि वो अभी ऑन नहीं हुआ, अभी कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ, कैपेसिटर को टाइम लग रहा है चार्ज होने में। और मान लीजिए इतना टाइम निकल गया और कैपेसिटर 30 वोल्ट को क्रॉस कर गया, उस टाइम पे आपका ट्रिगर यहाँ पे ट्रायक पे पड़ेगा और ये चार्ज हो जाए, मतलब कंडक्ट करना शुरू कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका ये ब्रेक ओवर वोल्टेज यहाँ पे आया, जो वोल्टेज है ब्रेक ओवर वोल्टेज है डायक का वो यहाँ पे आया। अब इस जगह पे आपका ट्रायक ने कंडक्ट किया तो वो डायरेक्टली, क्योंकि इस वक्त इतनी हाई वोल्टेज है तो वो डायरेक्टली इतनी हाई वोल्टेज को ऑन कर देगा और फिर ये आपको वेव मिलेगी। आपको ये स्मूथ स्टार्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे शॉक स्टार्ट मिलेगा। इसी तरह नेगेटिव साइकिल पे भी अब वो डायरेक्ट वेट कर रहा है जब 30 वोल्ट तक पहुंचे, ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी पे। अब धीरे धीरे एक टाइम आएगा यहाँ पे वो चार्ज हो गया, अब फिर किक स्टार्ट मिला और ये नॉर्मली एक साइकिल आ गया, फिर थोड़ा टाइम लेगा वो और फिर स्टार्ट हुआ और फिर ऐसे। तो आप जो देखेंगे जब हम रेगुलेटर से स्पीड कम करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही रखता है। अब ये देखेंगे फ्रीक्वेंसी तो सेम इसके जैसी ही है एसी सप्लाई की, और ट्रायक जो हमें बाद में हमें सप्लाई दे रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है। बस वो क्या करता है, वो ट्रिगरिंग जो है उसकी लेट कर देता है। मतलब इतना टाइम, हाफ टाइम निकल जाने के बाद अगर आप 50% स्पीड पे रखेंगे इसको तो मान लीजिए हाफ टाइम निकलने के बाद वो ऑन होगा, फिर हाफ टाइम निकलने के बाद नेगेटिव साइड से फोर्स लगेगा, फिर हाफ टाइम निकलने के बाद पॉजिटिव साइड से फोर्स लगेगा। तो इस तरह जो हमारा स्पीड है वो कंट्रोल होता है। देखिए इसमें क्या था, हमारे फैन में नॉर्मली फैन यहाँ से उसको धीरे धीरे पुश स्टार्ट मिलता है, स्मूथ स्टार्ट मिलता है एक फैन को, फिर 0, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है वो, फिर स्मूथली इस पे आपका बिल्कुल स्मूथ चलेगा। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लेंगे तो अगर आपने ड्राइविंग की है तो क्लच तो जानते ही आप, जब हम क्लच को बहुत स्लोली स्लोली छोड़ते हैं तो हमारी गाड़ी स्मूथली स्टार्ट होती है और स्मूथली आगे को बढ़ती है। लेकिन ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आपने क्लच पे से फुल रेस देके क्लच पे से सीधे ही पैर हटा लिया हो, तो वो एक शॉक लगता है। और ये जो हमारा शॉक है, यही जो टॉर्क होता है फैन में, वो हमारा साउंड को प्रोड्यूस करता है। मेटेलिक बॉडी होती है तो उसकी वजह से साउंड, ब्लेड्स भी मेटल के होते हैं तो साउंड ज्यादा आती है। तो ये एक टॉर्क है जो नॉर्मल स्मूथ स्टार्ट नहीं मिलने की वजह से एक झटके से स्टार्ट होता है हमारा फैन। और ये 50 हर्ट्ज पे, ये भी अगर आप फ्रीक्वेंसी भी चेक करेंगे तो 50 हर्ट्ज का ही होगा। अगर आपने इसकी स्पीड को और इंक्रीज कर दिया तो हो सकता है आपका वो इस जगह पे स्टार्ट ले रहा हो और फिर आपको कम आवाज देगा, क्योंकि अब जो शॉक टॉर्क लगा है उसको, मान लीजिए ये 220 वोल्ट्स है तो अब शायद उसको 100 वोल्ट्स पे कई शॉक लगा है, मतलब टॉर्क मिला है, तो छोटा टॉर्क होगा, स्मूथ, थोड़ा और स्मूथ होगा। बिल्कुल स्मूथ तब होगा जब उस पे प्योर साइन वेव होगा। यही एक
अगर आपने कभी एक और चीज़ नोटिस किया होगा कि कभी लाइट जाने पे अगर आपके घर पे इन्वर्टर चलता है तो फैन ऐसी हमिंग नॉइज ज़्यादा देने लग जाता है। जो सीलिंग फैन होते हैं, टेबल फैन होते हैं, वो नॉइज ज़्यादा देने लग जाता है, क्योंकि वो भी हमारा स्क्वेयर वेव सिग्नल दे रहे होते हैं। जो हमारा इन्वर्टर होता है वो स्क्वेयर वेव सिग्नल दे रहे होते हैं, और जिसकी वजह से ये एक पुश स्टार्ट मिलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्टली। उसकी वजह से जो हमारा शॉक आता है, एक टॉर्क मिलता है फैन को, उसकी वजह से नॉइज प्रोड्यूस होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो सीलिंग फैन है वो हमिंग की साउंड क्यों देता है। और ऐसा इन्वर्टर में भी होता है, अगर आपने कभी गौर किया होगा कि जब भी लाइट जाती है तो फैन की आवाज़ अचानक ही बदल जाती है। तो वो भी इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे भी स्मूथ साइन वेव नहीं आ रहा होता, इसलिए स्मूथ स्टार्ट नहीं मिलता। वो टॉर्क लगता है, एक झटका लगता है फैन को, और 1 सेकंड में 50 बार झटका लग रहा होता है, क्योंकि वो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसी तरह से हमारा जो सीलिंग फैन है वो नॉइस को प्रोड्यूस करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।